हेलो रनर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपको बताने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े ही लैंडमार्क फैसले की, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की एलिजिबिलिटी, जजेस के अपॉइंटमेंट, जजेस के प्रमोशन और उसके साथ ही साथ जजेस के अपॉइंटमेंट और प्रमोशन में रिजर्वेशन के बारे में एक बड़ा ही अहम फैसला सुनाया। और यह फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। आज के इस वीडियो की जो हमें जानकारी है वो इसलिए लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे देश के सभी जजेस, एस्पायरिंग जजेस और लीगल कम्युनिटी के सभी लोगों को इस फैसले के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वो कौन सी बेंच थी जिसने इस लैंडमार्क फैसले को सुनाया है। ये बेंच भी अपने आप में बहुत स्पेशल है। सबसे पहले इंडिया के प्रेजेंट चीफ जस्टिस बी आर गवई, अपकमिंग चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस के विनोद चंद्रन और दूसरी तरफ हमारे पास हैं जस्टिस सूर्यकांत के बाद अगले चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जो माल्य बख्शी की बेंच ने। अब इस पूरे मामले में हुआ क्या है उससे पहले जरा फटाफट ये देख लेते हैं कि इस मामले का नाम क्या है। इस केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये नाम हमसे अछूता नहीं है, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के केस में इसके पहले भी मई के महीने में कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग्स आई थी जिसको हमने और आपने साथ में मिलकर ऑब्जर्व किया था, जिसने हमारे देश में सिविल जज की एलिजिबिलिटी को काफी हद तक बदल दिया था। अब आज जो फैसला आया है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पे हुआ क्या है। अगर शॉर्ट में यह समझने की कोशिश करें कि बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, तो मामला बड़ा सिंपल सा है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक सवाल पहुंचा और वो सवाल यह था कि क्या हमारे देश में जो प्रमोटी जजेस हैं, यानी कि वो लोग जो कि सीधे सिविल जज के पद पे जाते हैं, जब उनको डिस्ट्रिक्ट जज के पद पे प्रमोट किया जाता है तो क्या उस पद पे जाने के लिए उनको कोई रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्योंकि हमें यह बात अच्छे से पता है कि एडवोकेट्स भी डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। और क्या इस सिचुएशन में सिलेक्टेड सिविल जज के साथ कोई नाइंसाफी होती है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बोला जी नहीं, और उन्होंने इस बात से भी मना कर दिया कि हम कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो फिर इस वीडियो का पॉइंट ही क्या है? पॉइंट इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले जरा हम समझ लेते हैं कि इस पूरे मामले का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड बड़ा सिंपल सा है। हमारे देश में अगर आप नहीं जानते तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो होती है उसका सबसे छोटा पद होता है सिविल जज। और ये बात हम और आप दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो सिविल जज का पद है, इस पद पे एंट्री लेने के लिए आपने देखा होगा कि बच्चे लॉ का एग्जाम देते हैं, जुडिशरी का एग्जाम देते हैं और सीधे सिविल जज बनते हैं। उसके बाद काफी सारे प्रमोशंस लेने के बाद एक व्यक्ति एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हायर जुडिशरी होती है वहां पे पहुंचता है, जिस पद को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट जज और उसके इक्विवेलेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब इस सिचुएशन में इस डिस्ट्रिक्ट जज के पद तक पहुंचने के तीन मेजर तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है प्रमोशन, यानी कि वो कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी सिविल जज के पद पे अपॉइंटेड थे वही अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट करने के बाद सीधे प्रमोट कर दिए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पद पे। दूसरा तरीका है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, यानी कि डिपार्टमेंट लेवल पे कुछ प्रोसेस होता है जिसको कंप्लाई करने के बाद यही सिविल जजेस इस पद तक पहुंच जाते हैं। और तीसरा तरीका होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही आज का सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। क्या डिस्प्यूट है सर? ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये कहता है कि हमारे देश में कोई भी ऐसा एडवोकेट जिसकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो और जिसने 7 साल की प्रैक्टिस करी हो, उसको सिविल जज बनने की जरूरत ही नहीं है। वो सीधे सीधे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के पद में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट की हायर जुडिशरी में सीधे रिक्रूट हो सकता है। अब इस फैसले के आने के बाद से और इस रिक्रूटमेंट के बाद से इस बारे में चर्चा शुरू हुई कि हमारे देश में वो लोग जो कि ऑलरेडी कई सालों से सिविल जज हैं, वो कई साल की मेहनत के बाद भी मेरिट में जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं तो काफी पीछे हो जाते हैं उन वकीलों से जो कि सीधे इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जज बन के आए हैं। अब पूरा मामला यहीं पे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और बोला गया कि सर सिविल जजेस के लिए कुछ करिए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो हम और आप नहीं जानते, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसी मामले में ये बोला था कि हमारे देश में जितने भी सिविल जजेस हैं वो भी अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला एग्जाम जो कि अभी तक एडवोकेट देते थे, दे सकते हैं अगर उनकी 7 साल की प्रैक्टिस है एडवोकेसी और जजशिप को मिला के। खैर, इसके बारे में बात हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने ये समझ लिया कि ये पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप ये मामले की सुनना चाहें तो इसमें क्या क्या फैक्ट्स को कंसिडर किया गया था। अब चलिए जल्दी से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ना बोला क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देखिए हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो इस बात को साबित कर पाए कि हमारे देश में जितने भी सिविल जजेस हैं उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटर्स जो हैं वो उनसे सीनियर हो जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी हमारे देश में प्रमोटी जजेस हैं उनका जो आर्गुमेंट है वो कहीं पे भी स्टैब्लिश नहीं हो रहा और पूरे नेशन वाइड ऐसे नंबर्स देखने को नहीं मिल रहे जो इस बात को साबित कर पाए कि सर यहां पे सचमुच नाइंसाफी हो रही है और इसीलिए कोई स्पेशल प्रोटेक्शन इस मसले पे नहीं दिया जा सकता। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने करी कि सर आपका जो बर्थ मार्क है जजशिप का, सिविल जज का, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनते ही हट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप एक बार डिस्ट्रिक्ट जज बन गए, चाहे वो सिविल जज से बने हो या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से बने हो, आप एक रेगुलर प्रमोशन में आए हो या फिर आपका जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए हो, इस सिचुएशन में आपका जो सोर्स है वो रिलेवेंट बन जाता है। एक बार आप डिस्ट्रिक्ट जज बन गए, इसके बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एग्जाम क्लियर किया है, आपका इंटरव्यू हुआ है या आपका प्रमोशन हुआ है, जितने भी लोग हैं वो एक यूनिफाइड कार्ड
कैडर को बिलोंग करते हैं और कोई सेपरेट ट्रीटमेंट इस मसले पे नहीं दिया जा सकता। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो सीनियरिटी है जिसके लिए ज्यादातर सिविल जजेस कंसर्न है वो हमेशा एचजेएस के मेरिट पे बनेगी, यानी कि जो आपका सीनियरिटी है सिलेक्शन ग्रेड में और सुपर टाइम स्केल में वो हमेशा किस बेस पे दी जाएगी, वो दी जाएगी मेरिट कम सीनियरिटी जो कि एचजेएस के सिलेक्शन उस साल का जो हुआ है उसके बेसिस पे। और इसीलिए सिविल जज का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो तो यहां पे कंप्लीटली इररिलेवेंट है। और इस सिचुएशन में कोई भी ऐसा व्यक्ति हायर जुडिशियल सर्विसेज में आ चुका है उसके सिविल जज के पद का कोई रेलेवेंस रह ही नहीं जाता। तो इस सिचुएशन में इस फैक्ट को भी कंसीडर करना गलत होगा। अब इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने यह बोली कि हमने जो इसके बारे में मैं आपको बता रहा था, प्रमोटीज यानी कि ऑलरेडी सिलेक्टेड सिविल जज को ऑलरेडी बहुत सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं कि अगर वो मेहनत करें और सही तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ें तो वो हायर जुडिशियल सर्विसेज में ड्यू टाइम में पहुंच सकते हैं। जैसे कि ये जो एक जजमेंट आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सिविल जजेस भी वो एग्जाम दे सकते हैं जो अभी तक केवल एडवोकेट्स देते थे 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद। यानी कि एक सिविल जज के पास वो तीनों अपॉर्चुनिटी खुली हुई है कि वो किसी भी साइकिल को प्रोसेस करके अपने आप को हायर जुडिशियल सर्विसेज में पहुंचा सकता है। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एस्पिरेशंस जो होती है ना, जो हमारे देश में सिविल जजेस हैं या बाकी जो सिलेक्टेड जजेस हैं जो कि इस वक्त एडीजे की रैंक पे नहीं है, केवल उनकी एस्पिरेशन की वजह से एक नया रिजर्वेशन सिस्टम लाना या एक नया सीट्स को रिजर्व करना कभी भी नहीं किया जा सकता। और उन्होंने बोला कि करियर का फ्रस्ट्रेशन और एक्सपेक्टेशन कभी भी हमारे देश में सीनियरिटी की पॉलिसीज को बदलने का कारण नहीं हो सकता। यह तो वो बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ना क्यों बोला। अब जरा फटाफट यह समझ लेते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि आगे होने वाले जितने भी प्रमोशंस हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी सीनियरिटी अब से होगी वो 4 पॉइंट ईयरली वाइज इसको ईयरली रोस्टर पे डिपेंड करेगी। यानी कि अब ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने रेशियो तय कर दिए, यानी कि साल में जितने भी प्रमोशंस हो रहे हैं उसमें इस प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। क्या है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल है 2:1:1 का। अब ये 2:1:1 का रेशियो क्या कहता है, चलिए ध्यान से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अब से जो भी प्रमोशन होंगे उसमें 2 का रेशियो होगा प्रमोटीज का, यानी कि वो लोग जो कि ऑलरेडी सिविल जजेस हैं। 1 का जो रेशियो होगा वो उन लोगों का होगा जो इन्हीं ऑलरेडी सेलेक्टेड सिविल जजेस में से क्या कर रहे हैं सर, डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्वालिफाई करके आ रहे हैं। और 1 रेशियो होगा डायरेक्ट रिक्रूट का, यानी कि यहां पे जो ज्यादा वेटेज है वो किसको मिल रही है, ऑलरेडी सेलेक्टेड सिविल जजेस को मिल रही है। और उसके साथ ही साथ ये भी बोला गया कि अगर रिक्रूटमेंट जो है उसी साल खत्म हो जाता है, कब, थोड़ा सा लेट होता है लेकिन उसी साल खत्म हो जाता है जिस साल वो वैकेंसी निकाली गई थी, तो जो सीनियरिटी है वो उस साल की स्टार्टिंग से दी जाएगी। लेकिन अगर जो रिक्रूटमेंट है वो लेट स्टार्ट हुआ तो सीनियरिटी कब अप्लाई होगी सर, वो ईयर जिस साल वो रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ है उस साल से सीनियरिटी दी जाएगी। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह भी आई कि अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और उसकी सीट्स खाली है तब क्या किया जाए, तो बोला गया कि जो प्रमोटीज हैं उनको उस वक्त के लिए उन सीटों को फिल करने दिया जाएगा। बट इस बात को ध्यान रखना है कि वो केवल और केवल प्रमोटी की स्लॉट्स में जाएंगे, दूसरे वाले स्लॉट्स को फिल नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ ये बोला गया है सभी स्टेट्स को कि वो अपने स्टेट में जुडिशियल वैकेंसी को फिलअप करने का जो भी नॉर्म्स है उसको तुरंत बदलें। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि ये आज से अप्लाई होगा, यानी कि इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव मामले में इसमें कोई भी रेमेडी नहीं दी जाएगी। यह है सुप्रीम कोर्ट का वो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला जहां पे डिस्ट्रिक्ट जजेस की एलिजिबिलिटी, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, हर चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया और एक अहम फैसला सुनाया। हम ये बात ऑब्जर्व करके कह सकते हैं कि इस ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के केस और इसके साथ कुछ अलाइड मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6 से 8 महीनों में कुछ इतने लैंडमार्क फैसले सुनाए हैं जिसके कारण हमारे देश का जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है लोअर जुडिशरी का काफी हद तक बदला है। आपको इस मसले पे क्या लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं मिलती है। उसके साथ ही साथ अगर आप एक जुडिशियल लर्नर हैं तो इस वक्त अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है 18,999 में हमारी पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस फॉर जुडिशरी, जहां आपको पेड क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, हर एक चीज मिलती है ताकि आप अपने जुडिशरी एग्जाम को बूस्ट कर पाएं और अपनी प्रिपरेशन को भी आगे बढ़ा पाएं। इसके लिए आपको मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करना होगा जो आपको इस डिस्काउंट के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में। और इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने ऊना को ट्राई नहीं किया तो उसको भी ट्राई जरूर कीजिएगा। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो डिजाइन करी गई है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएं और अपनी इस लॉन्ग बैटल है जो पढ़ाई की उसको बहुत आसान बना पाएं। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।